हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। एक ये जो इल्यूजन वाला वीडियो है, इसको समझने का कोशिश करिए। ये वही आदमी समझ पाएगा ना जो इस रास्ते से गुजरा होगा। जो नहीं गुजरा होगा उसको भरम लगेगा। तो अब आपको भरम में रह के काम करना है। देखिए, स्टार्टिंग में तो आपको भरम में रह के काम करना पड़ेगा, तभी मतलब आप काम कर पाइएगा। क्योंकि आप देखते होंगे जब नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन होता होगा तो मास्टर जी बताने के लिए तैयार होते हैं, लड़का लोगों को फिर भी डर लगता है। अरे बाप रे बाप, इतना मोटा किताब, इतना मोटा किताब हम पढ़ेंगे, मतलब ढेर सारा भरम होता है। फिर बाद में देखिएगा वही किताब को लोग स्टेटस बना लेते हैं, है ना। पढ़े नहीं पढ़े दिखाने के लिए भी 10 गो किताब रख देते हैं। तो ये भी एक बात है, समझ गए। दिखाने के लिए भी कि ना कुछ किया तो 10 गो किताब रहना चाहिए। जो मेंटेलिटी प्रेजेंट टाइम है, आइए कभी मिले, मेरे पास कोई किताब नहीं मिलेगा। ऐसी झूठ मूठ का इन्ने उन्ने का किताब मिलेगा, कोई कुछ इस तरह का नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो मिलने आए वो भी देखें कि कोई मार्केट से रिलेटेड किताब नहीं, बस ऐसी हल्का फुल्का इन्ने उन्ने का कहानी वहानी का, बस हो गया। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा कि आप किस कैसे मतलब चलना चाहते हैं। भरम जो है, कभी काल थोड़ा सा भरम भी सही है। और जब मैं एज ए गाइड आपके सामने हूँ तो मेरा तो काम है। अब आपका काम है भरोसा करिए मत करिए, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब ना जानते हैं इतना लोगों से बात करने में ना अब थक जाता है आदमी, समझे। पोर्टफोलियो का तो हम बिल्कुल उसको देखते हैं, एकदम कम कर देंगे। अब कोई आदमी, मेरे पुराने सब्सक्राइबर ये नहीं बोल सकते हैं कि सर आपने मेरे को समय नहीं दिया। सबको समय दिए भाई, सबका किए। तो अब उन चीज़ों को हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। नहीं, आदमी उतना देर बात नहीं कर पा रहा है। आप बोलोगे कि सर आप उसको पेड वीडियो बना के डाल दो। अरे डालने का तो डाल देगा आदमी पेड वीडियो। आप क्या समझोगे, आप क्या समझोगे? आप जो समझोगे अपने हिसाबे से करोगे। हम समझाने का कोशिश करेंगे, लेकिन हर आदमी का तो समस्या अलग है ना, तो समाधान भी अलग होगा ना। कि एक एक गोली से आप सब बीमारी ठीक कर दीजिएगा। किताब तो बुक स्टॉल पे भी रखा हुआ है डॉक्टरी बनने का, बन जाइए। जो सालों भर एक्सपीरियंस करते हैं तो उनका एक अलग तजुर्बा होता है। तो इसीलिए हम आप लोगों को कह रहे हैं, अब जो पहले से अब इस बार अब बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। और इस अच्छा टाइम को आने से पहले हम लोग भी फर्स्ट क्लास पूरे एनर्जी से अपने सिस्टम को मतलब दोबारा से कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने किया, मुझे बहुत अच्छा गया। मेरे लिए 24-25 का जो जर्नी रहा, दुर्गा पूजा या दीपावली टू दीपावली, ऑसम जर्नी रहा। मुझे 1% भी मार्केट पे शिकायत नहीं है। एक मतलब कैसे बताएं, सुई के नोक बराबर भी मुझे मार्केट पे शिकायत नहीं है। बहुत बढ़िया मार्केट रहा, ठीक है, और मैं बहुत खुश हूँ। और गोल्ड सिल्वर तो अब समझ ही रहे, तो ठीक है। अब जो 25-26 नेक्स्ट दीपावली, सेम परफॉर्मेंस का उम्मीद करता हूं, और बल्कि मैं तो इससे ज़्यादा का उम्मीद ले बैठा हूं। देखिए, सीधी बात है, सीधी बात है भाई साहब। आप सोचोगे ना कि नहीं सर इसमें क्या हम अकेले कर लेंगे, कर लो। आप कितना दिन कर लोगे? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन? अरे मनोरंजन का मूवी है, मान लीजिए दंगल मूवी है, ठीक है, चाहे कोई भी मूवी है, आपको एक दिन दिखाएं तो आप बहुत उत्साह से देखिएगा। 2 दिन दिखाएं फिर भी देख लीजिएगा। बाहुबली है, हम लोग 7-7 बार देखे हैं, लेकिन अकेले देखने बैठा दीजिए बहुत बढ़िया देख लेगा। लेकिन कंटिन्यू आपको करने बोले तो आप नहीं कर पाइएगा। चलो परिवार उवार मिल जाता है तो फिर थोड़ा हंसी मजाक में आदमी बाहुबली 1 भी देख लेता है, 2 भी देख लेता है। एज इट इज जर्नी में आप अकेले जाओगे, बोर हो जाओगे, थक जाओगे, आपको लगोगे आप ही सुपरमैन है। बाद में पता चला ओहो हम तो कुछ नहीं है, हमसे तो बड़का बड़का यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये टेलीग्राम है, अपना ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा है, इसमें कोई 22 सेल का रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा, वही मिलेगा जो आप चाहिए, और जितना मैं करता हूँ वही मैं आपको दिखला दूंगा। चलिए न्यूज़ पे चलते हैं। एक तरफ से न्यूज़ देखते हैं कि क्या न्यूज़ चल रहा है। तो सबसे पहले न्यूज़ आप समझने की कोशिश करिए कि अमेरिका का तेवर चाचा फिर पलट गए। आप बोलिएगा जा, हाँ फिर पलट गए चाचा, फिर पलट गए। तो आप बोलिए क्या हो गया सर, कहाँ पलट गए? अरे पलट गए भाई, पलटू चाचा भी फेल कर दिए, नीतीश जी को फेल कर दिए, है ना। हम तो बोलते ट्रम्प जी अगर बिहार में मुख्यमंत्री का चुनाव लड़े ना तो इनका टक्कर नीतीश जी के साथ होगा, एकदम पूरा फटाफटी वाला। हद पलटते हैं भाई, इतनो मतलब ईमान का कोई गिरा हुआ आदमी है तो भाई ट्रम्प है, उसके मतलब कुछ नहीं, एकदम बस। यार ट्रेडर लोग भी एक वो होता है, एक इमेज होता है, ये तो विदाउट इमेज है, मतलब बिन पेनी का लोटा है ट्रम्प चाचा। आप बोलिए क्या हुआ? अरे नहीं नहीं, लोटा नहीं, बहुत सियाना चीज़ है। तो फिलहाल आप देखिए,
भारत और अमेरिका का व्यापार समझौते के करीब पहुंच रहा है। फिलहाल तो हमको लगता है कि 6-8 महीना से पहुंच ही रहा है। तो आयात शुल्क इम्पोर्ट शुल्क घटाकर 15 से 16% किया जाएगा। ठीक है, अपना जो भी है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी ना किसी चीज़ के लिए अमेरिका अड़ा हुआ है कि ये भारत तुम दो मेरे को, अब भारत बोला हम देबे नहीं करेंगे, समझ रहे ना? कोई ना कोई ऐसा चीज़ तो है। चलिए निकल के सामने आया कि हम अपने किसानों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, मक्का हो गया, ये सब हो गया, अनाज उनाज हम नहीं लाएंगे, जो भी है XYZ। लेकिन आप फिर देख रहे हैं कि दोनों को एक दूसरे का जरूरत है, भारत को भी जरूरत है, अमेरिका को भी जरूरत है। अभी आप लेटेस्ट न्यूज सुने होंगे कि अमेरिका ने चाइना पे 150% का टैरिफ किया है। 15-16% तक घट सकता है। ठीक है, घट जाएगा तो अच्छी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई। हम कौन सा बोल रहे हैं कि बढ़े रहो। बाकी 22 दिन चल रहा है शटडाउन का अमेरिका में, तो वहाँ भी बेड़ा गर्क है। तो ट्रम्प जी का तो हालत ऐसी पोंपों किया हुआ है। और अमेरिका जो है, ट्रम्प जो है, हाँ ये बोल दिया 100% ना, आप 150% लगाएंगे। लो भाई, हैं ट्रम्प चाचा क्या कर दिए हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि अमेरिका चीन अब एक बहुत ही अलग तरह के व्यापार युद्ध में उतर गए हैं। तो बात तो सही है भाई। दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहा है, दोनों के मुंह में एक दूसरे के प्रति जहर है, थूक देगा एक दूसरे के मुंह में, ऐसा लग रहा है। ट्रम्प और जिम्पी को देख रहे हैं एकदम मुंह में लगता है कि तेजाब भर के घूम रहा है दोनों कोई एक दूसरे को दांत नहीं दिखा रहा, कर रहा। चलो भाई ठीक है, अपना है। ये देखिए, तो ट्रम्प साहब अपना चल रहा है। चीन पहले ही वह व्यापार युद्ध जीत चुका है जिसकी अमेरिका को चाह थी। एक्चुअली क्या है, यहाँ अमेरिका का जो दुश्मन है अभी चीन है। आप बोलोगे सर वो तो पहले से ही है। देखिए, दुश्मन नहीं है। चाइना भी इसको समझने का कोशिश करिएगा तो चाइना भी आगे बढ़ रहा है, अमेरिका भी आगे बढ़ रहा है। तो ये है चिरपोकना। कौन? अमेरिका। ये चिरपोकना है क्या? हमसे आगे कैसे बढ़ जाएगा भाई, हमसे आगे? अरे ऐसे तो नहीं बढ़ने देंगे। तो वो चीन के रोड़ा डाल रहा है। ठीक है, इस सेंस में देखिए, अब चीन जो है ये भीतरगुन्ना है। ये बोला कि देखो हम यहाँ तक जो बढ़े हैं ना, अपना हम सिंह जांग फुंग जो होंगे उनके, उन्हीं के उद्देश्य से अभी तक बढ़े हैं। शी जिनपिंग साहब कहते हैं कि वो किसके भक्त है ना, क्या है वो भी, चिंग चोंग भींग भांग क्या है, कुछ है नाम, उतना नाम हम लोग को याद नहीं रखना है। उनके भक्त हैं। तो बोले कि हम यहाँ तक आए हैं तो हम अपना मंजिल को भी जरूर अचीव करेंगे। तो आज के टाइम में चीन पूरे वर्ल्ड का हवा है। ठीक है, अब इसी का बेनिफिट लग रहा है। बोलता है जहाँ अमेरिका भी 150 का बोल दिया ना, 100 और एक्स्ट्रा बोला, चीन बोलेगा ठीक है रेयर अर्थ एलिमेंट, गाड़ी रोको रेयर अर्थ एलिमेंट का सीधा। तो ये सब चल रहा है रेयर अर्थ एलिमेंट के खेला में। एक्चुअली भारत भी ना थोड़ा सा ना, क्या बोलते, बहुत ढीला है। तो आप बोलिएगा क्यों सर, क्या हो गया? यार देखो, भारत के व्यापारी ना चाइना जाके ना कोई भी, मतलब क्या बोलते हो, नया कुछ नहीं करना है। बस पूरा जो बना बनाया माल है वहाँ से उठाओ, यहाँ इंपोर्ट करो और यहाँ बेच दो। उसका कारण भी है कि इंडिया में कुछ बनाने जाइए तो ससुरा इतना कागज पत्तर है कि आदमी दुखी हो जाता है। क्या करेगा? बोलेगा भाड़ में जाओ। ऐसे इंपोर्ट लाइसेंस लेके बेच देगा। मैन्युफैक्चरिंग करने जाइएगा 75 तो साला नियम कानून हो जाता है ना। तो आप देखिए, तो फिर आप ऐसे रहिएगा, मुंह ताकते रहिएगा, चाइना पूरा मार्केट कवर कर लेगा। रोक लीजिए, आप रोक लीजिए, कितना रोक सकते हैं। ये सिचुएशन है, जो फैक्ट है वो ये है। तो यहाँ क्या हुआ, अभी अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया से बातचीत हो गया है ना। और रेयर अर्थ में चीन पर निर्भरता को ख़त्म करने के लिए बस 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 ट्रम्प साहब को तो चाहिए था कि रेयर अर्थ एलिमेंट का जो भी है तो ये ख़त्म कर दें। शायद जनवरी 2026 में फर्स्ट खेप आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया से मिलता हुआ दिख जाएगा। बस इतना हुआ नहीं कि ऐसे उठे डोनाल्ड ट्रम्प साहब, टाइट को टाइट किए, थोड़ा सा गोट को कंधा को झुकाए और मुंडी एक साइड करके हाथ हिलाते हुए चल दिए। बोले तेरी चाइना को, ओ तेरी अब ना छोड़ूंगा तुझे। और आते साथ बोले कि चाइना 100 नहीं 150% देगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब पूरे देश पूरे वर्ल्ड से वो वसूल रहे तो राइट हो गया, और कोई दूसरा वसूला तो उसको वो अलग करके मारेंगे। समझ रहे हैं? तो पूरा चल रहा है अब चाइना को आइसोलेट करने के पूरा, मतलब ये अमेरिका का चाल है। चाइना भी अपने तरफ से अपना दिखा रहा है। तो आप बोलिएगा सर आप किसी के पक्ष में हैं क्या? भाई देखो, ऐसा है, हम दोनों के पक्ष में नहीं है, ना चाइना के पक्ष में ना अमेरिका के पक्ष में। हम तीसरा पक्ष देख रहे हैं कि चाइना से जो भी निकल रहा है, चाइना +1 इंडिया का अपॉर्चुनिटी खुला है। समझ रहे हैं? इंडिया का अपॉर्चुनिटी खुला है। जो भी निकल रहा है चाइना से वो इंडिया आएगा। ऑस्ट्रेलिया में लेबर बहुत महंगा है, यहाँ इंडिया से लोग जाकर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, समझे? तो वहाँ लेबर कॉस्ट उनको ज़्यादा मिलता है, बहुत महंगा है। तो उत्पादन करेंगे तो कॉस्ट तो ऐसे ही बढ़ जाएगा, फिर कहाँ से? तो उसके लिए कहीं ना कहीं तो हब बनाना पड़ेगा जहाँ लेबर सस्ता है। ठीक है, जहाँ मतलब ज़मीन मिल जाए, लेबर मिल जाए, सब कुछ सस्ता है।
तो कहीं ना कहीं फिर वो क्रांति इंडिया की तरफ आती हुई दिखेगी। नहीं तो कहाँ आप करोगे? बांग्लादेश में कहाँ करोगे? रसिया में, थाईलैंड में कहाँ जाओगे? पाकिस्तान में कहाँ इन्वेस्ट करोगे? भूटान में, नेपाल में, वर्मा में, तो भाई साहब तुर्की में कहाँ करोगे? आपको इंडिया में ही करना पड़ेगा, और इंडिया सबसे परफेक्ट है। तो कहीं ना कोई चीज़ के लिए जो सरकार बताना नहीं चाह रही है, इंडिया और यूएस का ट्रेड डील फंसा हुआ है, उसमें भी यूएस वाले भी नहीं मान रहे। चाहे मांग रहे होंगे कि भाई हमको इतना 1000 एकड़ ज़मीन दो, चाहे कुछ दो हमको, इस तरह का कोई डिमांड होगा उनका भी। ऐसा थोड़ी है, कुछ ना कुछ तो है। अब आप बोलोगे सर तो इस जगह कैसे हम लोग कैसे ट्रेड करें? तो देखिए, भारत के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगा। दो बड़े जब ऑफिसर लड़ते हैं ना, ऑफिसर इन द सेंस जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के जो भी दो दिग्गज लड़े ना, तो नीचे वाले की तो मौज हो जाती है ठीक है, आराम से मस्ती में, काहे तो टेंशन में है। तो वही चीज़ है यहाँ पर ही, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। और इस सब के बीच में रसिया जो है वो बिल्कुल शांत है, और रसिया तो अब चाह रहा है कि ट्रम्प से बात हुआ तो ट्रम्प बोला कि चलो भाई ख़त्म करते हैं युद्ध, तो बोला चलो ख़त्म कर देते हैं। देखिए 155%, बताइए, लगाओ टैरिफ लगाओ। फिर टैरिफ का शुरू हो गया है। तो उसका मेन कारण है कि उसको तो रियर अर्थ वहाँ से मिल रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया से। तो अरे भाई मिल रहा है तो तुरंत थोड़ी मिल रहा है, अभी नवंबर है, दिसंबर है, समझ रहे, धुआं फाड़ देगा चाइना कमज़ोर नहीं है, वो भी धुआं फाड़ देगा, याद रखिएगा। हालांकि चाइना पे भी इम्पैक्ट होगा। बाकी इन सब के बीच में रसिया जो है वो बोल रहा है कि भैया अपना युद्ध जो है सिस्टम ख़त्म करते हैं। तो इसमें क्या है कि अभी अपना जेलेंस्की साहब को बुलाया था, ट्रम्प साहब ने बात किया, तो जेलेंस्की बोला ना हम युद्ध नहीं करेंगे, हम मैप लेके आए हैं, हम ये मैप वो मैप। ट्रम्प गरियाया दबा के बोला ससुरा खाने को खुद ही नहीं है, ठीक है, और बिक कर रहे हो, बिक मतलब बकवास कर रहे हो यहाँ बैठ के, दबाओ जाओ पूरा। मतलब उसको दिया है कल डोज, किसको? जेलेंस्की को ट्रम्प ने बोला ख़त्म कर, नहीं तो सब रोक राख देंगे, तुमको कुछ नहीं देंगे। तो अब देखिए फाइनली हमको लगता है कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है आपको जल्दी ख़त्म होता हुआ दिखेगा। क्योंकि रसिया बताया नहीं, रसिया क्यों कमज़ोर हो रहा है, रसिया पीछे हटते जा रहा है। अब चाइना, अब इंडिया कितना दिन तक रसिया को सपोर्ट करेगा? इतना तो दूसरा भी, जब 1971 में भी रसिया ने हमारे लिए सपोर्ट किया था, लेकिन भारत यहाँ 4 साल से 2000 मतलब 3 साल से, 3.5 साल से रसिया के साथ खड़ा है, एकदम साथ में खड़ा है, पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 देश से पंगा करके खड़ा है। लेकिन कब तक? रसिया को भी कोई ना कोई स्टेप उठाना ना पड़ेगा, है। अब दोस्त है इसका ही मतलब थोड़ी है, हमारा भी तो फिर अपना सब कुछ है। हम आपके चलते टैरिफ झेले, अपना लॉस करें और उतना बेनिफिट भी ना हो, तो फिर फ़ायदा क्या? तो एक सीमा तक तो ठीक है, लेकिन आपको भी तो अपना स्टेप लेना पड़ेगा। अब भारत को लगेगा कि नहीं रसिया तो अब खत्म ही होने वाला, बर्बाद ही होने वाला, तो फिर छोड़ देगा हाथ, सिंपल सी बात है। और रसिया ये बात समझ रहा है कि हम भारत को छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए अभी शायद हो सके तो जल्दी मीटिंग हो जाए, और रूस ने भारत को आर्कटिक महासागर में अपना मतलब जो पावर के थ्रू उसको एंट्री करवा दिया है, जो कि एक ऑसम मतलब गजब का मतलब ये है। तो ये सब कई न्यूज़ चल रहे हैं। तो अभी कुल मिला के शेयर मार्केट में बड़ी अच्छी तेज़ी बनने वाली है। अब एक आध झटका अगर लग जाए ना तो स्वाद आ जाए, बड़े लोग अच्छे पैसे डाल देंगे। तो ये पूरा कहानी अभी चल रहा है वर्तमान में, जो मेरे को समझ में आया मैं आपके सामने रख दिया। रसिया, चीन, यूएस, भारत को तो ज़बरदस्ती पकड़ रखा है ट्रम्प कि ना भारत को काबू करके रखो, नहीं तो ये कहीं भाग गया ना तो फिर हम लोग तो बर्बादे हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन है। ऑस्ट्रेलिया अभी नया एंट्री हो चुका है ट्रम्प के कागजों में, तो ये चल रहा है। अब देखिए कहाँ तक गाड़ी पहुँचती है। तो अब ऑस्ट्रेलिया है वो ट्रम्प के सामने तो हाँ ही भर दिया है। चाइना का जो टूरिज़्म है वो ऑस्ट्रेलिया का घर चलाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और यूएस में जो ट्रेड डिफरेंस है वो ज़्यादा है। यूएस ज़्यादा माल एक्सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया को, आप समझ रहे हैं, और चाइना से ज़्यादा पब्लिक जाता है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया रेयर अर्थ एलिमेंट पे चाइना से वो खट्टीस हो जाता है, खट्टीस मतलब इसका रोल काटता है, तो चाइना भी नो डाउट अपने टूरिज़्म को ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजेगा, रोकेगा, तो भारी लॉस होगा किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ओवरऑल ठीक है, हम लोग का मार्केट बहुत बढ़िया है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।